भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। बच्चों का और रिश्तेदारों का आपस में इतना झगड़ा हो गया कि मैं दुकान चलाता हूँ, कुछ पैसे लोग खा गए। तो उसमें पैसा भी गया और व्यवहार भी गया, धन और धर्म दोनों जाने वाली स्थिति है। दूसरों के पैसे भी डलवाए और हमारा निजी पैसा, मैं रिटायरमेंट हुआ। मेरे परिवार के कम से कम 25 लाख रुपए हैं इसमें, 25 लाख रुपए। करते काम क्या करते थे आप? मैं शिक्षक था। कि आपस में बोल चाल जरूर हो गया, हमारे लड़की के हमारा आपस में बोल चाल हो गया, ब्याहों के आपस में हमारा बोल चाल हो गया। और जबकि पैसा मिलता था एक दो बार, तीसरी मैच्योरिटी में ये पैसा हमारा अटक गया। मेरी पूरे जीवन की बचत मैंने PSL में लगा दी। क्या राशि क्या है? राशि लगभग 15 लाख 50 लाख। नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस समय समय पर ये कोशिश करता है कि ऐसे कुछ मुद्दे आपके सामने लाए जो पीड़ा हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग तक पहुंचनी ज़रूरी है। उस पीड़ा के कुछ स्वरूप में पहले भी लेकर आया था, जिसमें मैंने बताया था कि आदर्श, संजीवनी, सहारा, ये बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं, मगर धरातल पे सहारा ने सहारा छीन लिया है। आदर्श बिल्कुल भी आदर्श नहीं, और संजीवनी लोगों को मार रही है। उसमें PSL, समृद्ध और ये तमाम और नाम भी जुड़ते रहते हैं। और अब स्थितियाँ ऐसी है कि उन लोगों की हर रोज़ ज़िंदगी से एक अलग ही लड़ाई होती है। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, हालांकि नगर परिषद ने बड़ी अच्छी छतरी बनाई है, मगर यकीन मानिए इनमें से अधिकांश लोगों के घर की छत इन कंपनियों ने छीन ली है। आज काफ़ी सारे यहाँ एग्जाम्पल्स हैं। हम तमाम लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उस पीड़ा का प्रभाव आपको समझना चाहिए। अलग अलग लोगों से बात करेंगे ताकि आप समझ सकेंगे। आपका क्या नाम है? नानालाल गुर्जर। नानालाल जी, कहाँ से हो आप? मैं कियावास गांव है, तहसील नाथद्वारा में। अच्छा, बिजनौर पंचायत में। आज आप पहले तो उम्र बताओ मेरे को। आप मेरी उम्र 78। लगभग 80 साल की उम्र में आप यहाँ बैठ के कोई एक चर्चा कर रहे हो। क्या मुद्दा, क्या है, मामला क्या है? मुद्दा ये है कि यहाँ PSL कंपनी बहुत वर्षों से राजसमंद में चल रही थी, और मैं जब सर्विस में था तभी उससे मैं जुड़ा। और उस समय ये हमारे मन में ये था कि भाई एक अच्छी कंपनी है और 1 रुपया सैकड़ा ब्याज दे रही है और कोई धोखाधड़ी नहीं है, इसमें बीमा भी था। और उससे मैं मतलब मेरा बच्चा जुड़ा पहले, उस समय मैं भी जुड़ा। तो हम लोगों ने दूसरों के पैसे भी डलवाए और हमारा निजी पैसा, मैं रिटायरमेंट हुआ। क्या नौकरी करते थे आप? मैं अध्यापक था। अध्यापक था जी सर। और रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा लगाया आपने? मैंने 5 लाख तो मेरा निजी लगाया। अच्छा। मेरा खुद का। और मेरा जो बड़ा बच्चा है 2 लाख रुपये उसके लगे हुए हैं। मेरे उसके बच्चे की बहू के 1 लाख रुपये लगे हुए हैं। मेरे मतलब जो है मेरी पत्नी के 5 लाख रुपये लगे हुए हैं। और मेरे 2 बच्चियाँ हैं, एक का 8 लाख लगा हुआ है, एक का मतलब 5 लाख लगा हुआ है। ये आगे की परिस्थिति समझेंगे, मगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनियां होती है इसमें अधिकांश लोगों से आप जब मुलाकात करेंगे तो ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे उदाहरण निकल के आएंगे कि भैया मैं जुड़ा, फिर मेरे को लगा बढ़िया है, फिर मैंने अपने परिवार वालों को जोड़ा। तो अब यहाँ दोहरा संकट है। खुद का पैसा तो जा ही रहा है, जिन रिश्तेदारों को उन्होंने कहा कि बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, वो पैसा लगवाया ना, तो उसमें पैसा भी गया और व्यवहार भी गया, धन और धर्म दोनों जाने वाली स्थिति है। तो फिर हुआ क्या, गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ तो अभी ये हुई है कि 2014 में मतलब जो है भारत सरकार ने बहुत सारी कंपनियों को बंद कर दिया। और उसके कारण जो है हमारा जो पैसा नियमित रूप से कंपनी के द्वारा लिया जा रहा था, दिया जा रहा था, वो बंद कर दिया गया। और सारा पैसा, क्योंकि हमारा तो परिपक्व, उसमें 5 साल के लिए डाला, 10 साल के लिए पैसा डाला, वो तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया। हमको एक पैसा ही वापस नहीं मिला। आप कंपनी में जा रहे हैं तो क्या जवाब क्या मिल रहा है? ये आपकी लड़ाई किस स्तर की है? लड़ाई तो यूँ है कि लोढ़ा कमेटी बन गई है और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 16 को एक फैसला कर दिया कि भाई कि संपत्तियाँ PSL की बेच करके ग्राहकों का पैसा दे दिया जाए। और लोढ़ा कमेटी को उसके लिए मतलब नियुक्त कर दिया गया। सेबी और लोढ़ा कमेटी मिल करके ये पेमेंट कर रही है, लेकिन ये पेमेंट बहुत स्लो हो रहा है। 2016 से आज दिन तक मतलब करीबन 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं हो पाया, वो भी करीबन 1 करोड़ लोगों का, जबकि 4 करोड़ 85 लाख लोग ग्राहक हैं। ये देखिए, ये बड़ी समस्या है। इसलिए मैं हर एक व्यक्ति उससे बात करना चाह रहा हूँ जो कि इस तकलीफ से जुड़ा हुआ है। इधर भी हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओगरमल प्रजापत। कहाँ से हो आप? मैं राजसमंद जिला पंचायत समिति कुंभलगढ़ और उमरास इसमें पंचायत। कौन सी कंपनी में आपका पैसा लगा होता है? मेरा समृद्ध में भी है और PSL में भी है, दोनों में। कितना पैसा है? मेरा घर का पैसा 9 लाख के आसपास है। क्या करते क्या हो आप? करते क्या इससे पहले कंपनी में पैसा लगा? मैं एक किराने की छोटी दुकान चलाता हूँ गांव में। अच्छा।
और मेरे बच्चों का और रिश्तेदारों का आपस में इतना झगड़ा हो गया कि मैं दुकान चलाता हूँ, कुछ पैसे लोग खा गए। वो दुकान पे पैसा जमा नहीं किया, उसका खाता किया मैंने, एजेंट तौर पे किया। उनका खाता जोड़ने में रहा तो मेरा पैसा 3-4 लाख तो डूबत खाते मतलब। और अभी मैं इतना दूँ, कम से कम भी मेरा 9-10 लाख रुपए कर्जदार हूँ मैं इस टाइम में। अच्छा, तो यूँ आप किराना की दुकान थी तो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते थे कि भाई रोज का ऐसा जमा करें, इसमें रोज वाला सिस्टम दुकान का पैसा जमा नहीं करता मैं, मेरी किस्त का और परिवार वालों का और बच्चों का और रिश्तेदारों का खाता जोड़ के उनका पैसा जमा करता था। अब वो सब आपको क्योंकि उनमें हमारे इतनी विरोधी हो गई है कि आपस में बोल चाल जरूर हो गया। हमारे लड़की के हमारे आपस में बोल चाल हो गया, ब्याहों के आपस में हमारा बोल चाल हो गया। और जबकि पैसा मिलता था 1-2 बार, तीसरी मैच्योरिटी में ये पैसा हमारा अटक गया। ये देखिए, ये कहानियाँ बड़ी मैं आप तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ, और मेरा ये एपिसोड बनाने का बड़ा उद्देश्य ये है कि ये जो लड़ाई है, ये जो दुख है, इस दुख से आम आदमी जुड़े, आप और मैं जुड़े, जिनके पैसे नहीं भी लगे हुए हैं मगर हमको इनके साथ आकर खड़े रहने की आवश्यकता। इधर मैंने पहले बात की थी और इधर राशि बहुत बड़ी निकल कर आई थी, इसलिए मैं इधर आया हूँ। क्या नाम है आपका? रामलाल जाट। रामलाल जी, आप अभी मैं बात कर रहा था तो आपने मेरे को एक अमाउंट बताया था और मेरे को लगा कि यार वो अमाउंट बहुत बड़ा है। क्या पैसा आपका लगा हुआ है? मेरी पूरे जीवन की बचत मैंने PSL में लगा दी। क्या राशि क्या है? राशि लगभग 15 लाख, 50 लाख। 50 लाख रुपए आपने लगाए इसमें? मेरी पूरा जीवन लगा हुआ, पैसा नहीं, पूरा जीवन लगा हुआ है। ये कहाँ से 50 लाख रुपए अगर आप लेकर आए हैं तो आपने मेहनत की होगी, इसके लिए तमाम काम किए होंगे, तो ऐसा क्या हो गया कि यार 50 लाख पूरा इसमें लगा ही देते हैं? साहब, मैंने इसमें 96 में इन्वेस्ट शुरू किया था। जैसे ही मुझे 2002 में वापस परिपक्व अमाउंट मिला, मुझे इस पर पूरा भरोसा हो गया। मेरा सेविंग टुकड़ों में जब भी जो भी PSL में ही जब जो भी बचत थी, हर महीने, 6 महीने, साल भर में टुकड़ों में डालता रहा। यही सोच के डालता रहा कि ये अपने बुढ़ापे की पेंशन होगी और हर महीने 6 महीने में अपने को मैच्योरिटी मिलती रहेगी, जिससे अपना परिवार अच्छा खासा चलता रहेगा। लेकिन करते करते 2014 तक जो मेरा इन्वेस्ट था, एकाएक सरकार ने बैंड लगा दिया। बैंड लगाने के बाद में भी, जबकि PSL की प्रॉपर्टी उसकी देनदारी से 4 गुना ज़्यादा होते हुए भी, जहां लोग तंत्र से ऊपर होते हुए भी तंत्र लोग पर भारी पड़ रहा है और आज मैच्योरिटी नहीं मिल पा रही है। अगर सरकार प्रॉपर्टी PSL की बेच करके भी पैसा दे तो उसको जेब से कुछ भी नहीं देना, लेकिन उसको कानून में उलझा रखा है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहकों के पक्ष में, इन्वेस्टर के पक्ष में फैसला दे दिया। सेबी को कमेटी मतलब एक तरह से पार्टी बनाया और लोडा कमेटी बनाई। लोडा जी को इसका पावर दिया कि 6 महीने में PSL की प्रॉपर्टी बेच करके इनका भुगतान करें। 2 फरवरी 2016, आज उस बात को लगभग 6 साल से ऊपर हो गया, लेकिन नहीं के बराबर पैसा मिला और जिनको जो मिला है वो भी आधा अधूरा मिला है। जैसे अगर 2500, 5000, 7000, 8000, 10,000 या 15,000। आप बता रहे हो, पर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई समस्या है जो दूसरे लोग बता रहे हैं कि यार हमारे तो अब रिश्तेदारों में, परिवारों में आपस में इतनी परेशानियां होने लगी? साहब, हमारा पूरा जीवन जम्मा है। एक तरह से हम जी नहीं पा रहे हैं, जी भले ही रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नंगे हैं, शरीर पर कपड़े भले ही हैं लेकिन लोग गालियां निकालते हैं। जिनको अगर हमने विश्वास में लेकर के या अपने को देख करके किन्हीं का इन्वेस्ट करवाया या किया है, आज वो जिल्लत एक भी दिन, रात को सपने में भी यही चीज़ याद आती है कि हमने कैसा काम कर लिया। ये देखिए आप स्थितियाँ, ये इसलिए मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि आम आदमी, भारत का आम आदमी जो होता है ना, वो 1-1 रुपया भी इकट्ठा करता है, कुछ सपने इकट्ठे कर रहा होता है, मगर वो जब सपने टूटते हैं, इस तरह से कंपनियां उन पैसों के माध्यम से, सरकार, कंपनी, कोर्ट और सब उलझ के आम आदमी की ये स्थिति हो जाती है कि उसके सपने तो टूटते ही हैं और रात के सपने में भी वो जिल्लत महसूस करता है। मगर आज ये लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? आखिर ये आज यहाँ इकट्ठे होकर क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? भरत जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर आगे क्या आप लोग चाह रहे हैं, क्या रणनीति क्या है, या इकट्ठे होकर आप क्या इनको करना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि आज हम भारत के नागरिक जो है वो अपने मूल अधिकार और न्याय के लिए इकट्ठा हुए हैं। पैसा तो ठीक है, पैसा एक माध्यम है, लेकिन वास्तविक प्रश्न जो है वो उठता है यहाँ की व्यवस्थाओं का और व्यवस्थाओं के प्रति सरकारों की जवाबदेहिता का, कि ये लोग जो आज हज़ारों, अरबों, खरबों रुपए जो इकट्ठा करके आज बैठे हुए हैं, तो इनकी जवाबदेहिता किसकी है? पैसा तो जनता का है। ये तो वो सारी बातें तो चलो इन्होंने बताई, इसमें आगे आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से क्या प्रक्रिया अपनाने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज पूरे देश में निवेशक जो हैं वो सरकार की उदासीनता के कारण और न्याय न मिलने के कारण आज एकजुट हुए हैं। और आज राजसमंद में भी मीटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन की रणनीति बन रही है। और 14 मार्च को राजसमंद सहित मेवाड़ के सभी ज़िलों पर और 23 मार्च को देश के सारे निवेशक जो हैं वो दिल्ली में इकट्ठा होने वाले हैं। और ये गलतफहमियां जो अब तक अन्याय अत्याचार करते रहे, इनको गलतफहमियां दूर करने के लिए कि आंदोलन, आप दिल्ली तक आप आंदोलन लेके जा रहे हैं। आखिरी कड़ी में मैं इस पर आऊँ उससे पहले एक
थोड़ी सी और बात करेंगे कि आपका नाम? महेश चंद्र श्रीमाली। महेश जी, आप भी इस कमेटी से जुड़े हुए हैं। जब ये तकलीफ से भरी हुई कहानियाँ आती है, जब ये पता चलता है कि लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की राशि यहाँ लगाकर मतलब इतने अब बेबस हो गए हैं, तो इस पीड़ा का फिर क्या कोई रास्ता नहीं है, क्या हल नहीं है क्या? ऐसा सर, सरकार चाहे तो सब हल है। जैसे पीएसएल कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट है, पीएसएल को जितना देना है उससे लगभग 15 गुनी संपत्ति लोढ़ा समिति के पास पड़ी हुई है। लेकिन कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 6 महीने में कंपनी की परिसंपत्तियां बेच के निवेशकों को पैसा दिया जाए, ये कोर्ट का आदेश है 2 फरवरी 2016 का। आज 2023 आ गया है, तब तक लोढ़ा समिति इसमें कोई काम नहीं कर सकी। और बहुत बड़ी और धीमी गति। कंपनी को- आपके खुद के पैसे भी लग रहे हैं? जी सर, मेरे परिवार के कम से कम 25 लाख रुपए हैं इसमें। 25 लाख रुपए हैं। करते काम क्या करते थे आप? मैं शिक्षक था। अच्छा, एक शिक्षक के मतलब जो आप 25 लाख की राशि बता रहे थे, मतलब आपकी मेरी सारी पत्नी जमा का- पूंजी? हाँ, जमा पूंजी, पूरी जीवन भर की जमा पूंजी हमने इसमें। और कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं, रियल एस्टेट कंपनी थी। 1983 से कंपनी चल रही थी। यदि कंपनी गलत थी तो 1983 से 1914 में कंपनी को बैन किया गया। कितने वर्ष बाद? जब पौधा खराब है तो बचपन से ही उखाड़ दो ना, जब वो पेड़ बन जाता है उसके बाद गवर्नमेंट इस प्रकार का एक्शन लेती है और लाखों करोड़ों निवेशकों का इस ढंग से हाल होता है। कंपनी को कहा गया 3 महीने में पेमेंट करो और लोढ़ा समिति 7 साल हो गए और पेमेंट नहीं कर पाई है। ये स्थिति है। ये स्थिति, और ये स्थिति हम भी कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुँचाए, क्योंकि कितनी भी हम बातें कर लें कि ये सरकारी दाव पेच, कितनी भी हम कानूनी प्रक्रिया, ये सभी प्रक्रियाओं की बात करने के बावजूद भी अगर आखिर में एक इस देश का आम आदमी चाहता है तो वो ये चाहता है कि मेरे लिए आया क्या, मुझे मिला क्या, मेरे लिए इस समस्या का समाधान क्या है। क्योंकि पैसा गया, पारिवारिक संबंध बड़ी बुरी तरह से छिन्न भिन्न हुए, सपने टूटे, यहाँ तक कि अपने खुद के परिवार के लोग अब कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों पर दोषारोपण करते हैं। तो ये तमाम परिस्थितियाँ अगर हम एक मानवीय दृष्टिकोण से सोचें तो भी हमें लगता है कि वास्तव में इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, इससे बदतर कुछ हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर आकर सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रशासनिक अमलों और प्रशासनिक गलियारों को थोड़ा सा चौकस और चौकन्ना होकर अब इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। और उस सबसे बड़ी बात, हम तमाम आम लोगों को अब इन तमाम आम लोगों के साथ आकर खड़े रहने की आवश्यकता है। इनके आंदोलन को मजबूत करने की ज़रूरत है। आगे भी हम कोशिश करेंगे किस प्रकार से इन आवाज़ को उठा सके। आप तमाम लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।